पाठशाला की इकोनॉमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आजकल जो खबरा में जो चल रहा था भाई, क्या कर रहा है निर्मला राई के रील्स बड़ी चल रही थी। एक तो एक करंट की चल रही है कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग, वो भाई कि क्या कर रहा है भाई, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने 8 लाख की खरीदी, फिर 4 लाख में आपने आगे बेच दी, मतलब नुकसान पे बेची है। तो उस पर भी मार्जिन लगा के मतलब क्या, अगर उसका परसेंटेज आपने जमा करवाना पड़ेगा, वो ऐसा कुछ है नहीं। उसको क्लियरली अगर आप डाउट्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो बेनिफिट पे था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, फैक्चुअल बहुत चीज़ें अलग हैं। एक तो ये, दूसरा फिर वही उससे पहले भी एक और बड़ी चल रही थी कि भाई जो अपना पॉपकॉर्न है, जो वो कौन कौन सी उसमें होगा, कौन सी स्लैब में होगा, कौन सी स्लैब में होगा। तो स्लैब स्लैब सुन के मेरे को समझ में आया कि भाई जीएसटी के बारे में एक वीडियो बना देनी चाहिए। ये वन वन डे एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल उसके लिए कलेक्ट हो पाएगा। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो आप जो देख लीजिए। जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। कई सारे जो टैक्स थे वो कलेक्टिवली करके मतलब कि ट्राई करा कि एक टैक्स ही लगाया जाए। और जैसे वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला कोई है ना सिस्टम सा, तो उसी तर्ज पे ही कोई ये वो था कि जो जो वो है, क्या कहते हैं, बिजनेस जो वो है, बिजनेस प्रोसेस वो थोड़ी सी स्मूथली चले। 29 मार्च 2017 नहीं ये पास होया था। पास होने का भी तरीका बड़ा मतलब बहुत इश्यूज आए थे गवर्नमेंट ने, बट हो गया था। उसके ऊपर कभी एक पॉलिटिकल वीडियो बनाई जा सकती है, बट अभी फ़िलहाल के वन डे एग्जाम में कोई नीड नहीं है। 1 जुलाई 2017 इसको ये लागू कर दिया था। और जिसके लिए 101वां संवैधानिक संशोधन कराया गया था। इसके सदस्य कौन कौन होंगे? इसकी काउंसिल वो है, जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री। तो इसमें मतलब वो और जो प्रशासनिक जो वो और बंदे होंगे ना, उनका तो इतना नीड नहीं है। बट फिर भी अगर थोड़ा डीप पढ़े तो क्या कहते हैं, जो स्टेट के जो अलग था एक लेवल, थोड़ा सा लोग मिनिस्टर हो जाया करें, उनकी ओर शामिल कर लिया गया। बट जो मेन जो कंपोनेंट है वो यही रहा करे है। तो जो हमारी जीएसटी है उसकी स्लैब कितनी है, उसकी जो क्या कहते हैं, कौन सा कितना बेसिक नीड का है, और कौन सा कितना मतलब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, ऐशो आराम वाला। तो उस हिसाब से उसको स्लैब में रखा गया है। 4 स्लैब रखी गई है, 5, 12, 18 और 28। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीएसटी के दायरे में ना रखे, अलग रखा गया है। वो आपको अगली स्लाइड पे मिल रहा है। उसके लिए है, मान लो ये है भाई साहब, कुछ थोड़े से ज्ञाता आदमी, एल्कोहलिक वगैरह शराब के कुछ अगर ज्ञानी आदमी है तो उनको पहले बता दूं कि भाई वो जीएसटी में नहीं आया करे है, स्पेशली फॉर ह्यूमन कंजप्शन वाली शराब। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, भाई पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस वगैरह, ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आज भी हमारी स्टेट के टैक्स के अंदर आवा है, जीएसटी के अंदर नहीं आती अभी भी। रियल एस्टेट, लैंड बिल्डिंग वगैरह को बेचना खरीदना वगैरह भी अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता। कुछ और प्रोसेस सर्विसेज हैं जो आम समाज में अवेलेबल होती हैं, फ्यूनेरियल, ब्यूरियल, क्रीमेशन, मॉर्चुरी। तो ये जो हैं कुछ सर्विसेज जो कि जीएसटी से इसको बाहर रखा गया, इस पर स्पेशली मतलब स्टेट टैक्स अवेलेबल करवा रखे गए हैं। तो हमारी पहली स्लैब जो 5% स्लैब की है, उसके अंदर की क्या हुआ भाई, उसके अंदर एडिबल ऑयल, खाने वाले जो तेल हैं हमारे, तो कल ना देख लेना भाई, जो आपका सोयाबीन का तेल और ये बाकी जो तेल के जो पैकेट जो तुम लेकर आओ हो, या कोई भी मतलब किस टाइप के सब्जियों वाले जो तेल लेकर आओ, उसके ऊपर परसेंटेज ज़रूर देखना। अभी कल से आपको क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए, देखना कितना परसेंट टैक्स आप दे रहे हो। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ फुटवेयर, कौन मतलब कई टाइप के जूते हैं, प्यूमा वगैरह, ये जो भी हैं जितने जितने जूते हैं वो अलग अलग स्लैब में आवे हैं। तो वो कौन सा कितना महंगा है, महंगा इन द सेंस कि मतलब कौन सा कितना मतलब अप्रोचेबल है। जो अगर बेसिक नीड का है, को बंदा आदमी पै रहा है, आम आदमी पै रहा है, तो वो 5% में मिल जाएगा लगभग, ठीक है। जो ज़्यादा महंगा होता जाएगा वो मतलब 12%
और 18% 28% स्लैब में आऊगा। पैकेज फूड आइटम्स, भाई जो अपने पैक्ड जो खाना आया करा है उसको 5% टैक्स में ही रखा गया है। नॉन अल्कोहलिक ब्यूरेज, भाई जो शराब से इतर जितने भी पीने की पेय जो पदार्थ हैं वो 5% टैक्स में ही आवे हैं। तो ये बात है 12% स्लैब। भाई 12% स्लैब के अंदर क्या आवे हैं, कपड़े आवे हैं कई टाइप के, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि जो बिजली वाले उपकरण है वो 12% में आवे हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ फुटवेयर, कई टाइप के जूते भी इसके अंदर आएंगे। और जो रेस्टोरेंट सर्विस, जब कभी आप बाहर जा रहे हो तो कभी ना कभी वन डे आउटिंग कर रखी है आपने, तो अगर आप किसी होटल में रेस्टोरेंट में अगर नॉन एसी सर्विसेज लेते हो तो वो भी 12% टैक्स के अंदर ही आएगा। अब आ जाता है 18% जीएसटी। 18% जीएसटी के अंदर हमारे हमारे क्या क्या आते हैं भाई, हमारे आते हैं साधन, गाड़ी गुड़ी, बाइक बुइक, अच्छा मकान बनाने वाला सामान समून, सीमेंट वगैरह, ठीक है। और पेंट्स दोनों टाइप के, इंडस्ट्रियल पेंट्स और डेकोरेटिव यानी कि अपने आसपास जो आप मकान बनाते हो जो उसको ऊपर लगाया करा पेंटिंग कराया करा उसका। एयर कंडीशनर, एसी के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी आपके 18% उसमें आवे हैं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज, जो आपका ये मोबाइल का नेट नूट चल रहा है, नेट का है, इंटरनेट नहीं, नेट का, अगर नेट चल रहा है कि नहीं नेट, तो मोबाइल और नेट की जो सर्विसेज है, इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो भी आपकी 18% में आवे हैं। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई जो आजकल एक थोड़े दिन पहले एक मुद्दा चल रहा था, मुद्दा ये था कि भाई जो आपकी इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो 18% ना करके उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, या फिर कम से कम टैक्स लगाया जाए। वो उसके ऊपर अभी तक मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है। कैबिनेट मीटिंग होती है, जीएसटी की जो काउंसिल की मीटिंग होती है, बट वो अभी तक चीज़ें स्लैब या फिर उस डेस्क पे अभी तक आई नहीं है। तो जैसे ही आएंगी वो आपको बताएंगे। और इसके बाद हमारी एक चौथी स्लैब है, चौथी स्लैब हमारी है 28% की। 28% के अंदर क्या क्या आता है भाई, 28% के पे आता है हमारा 28% स्लैब के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, लग्जरी गुड्स आ जाती है, लग्जरी कार्स, भाई जो आजकल ओडी वगैरह जो चल रहे हैं, कितने चल रहे हों भाई ओडी में, जो भी है जितने भी चल रहे होते हैं, तो लग्जरी कार्स वगैरह इसी में आवे हैं। हाई एंड वॉचेस इसी में आवे हैं। सर्टेन टाइप ऑफ ज्वेलरी इसमें आएंगी, महंगी से महंगी चीज़ें। अच्छा, एरेटेड ड्रिंक्स जो हमारी मतलब क्या कहते हैं, ये पेय पदार्थ हो गए। टोबैको प्रोडक्ट्स, हाँ भाई तंबाकू खानी है, तंबाकू खानी है, जो सबसे अमीर है भाई तंबाकू खानी है, तो फिर तो तंबाकू खानी है जो है वो 28% जीएसटी दे हैं भाई, 28%। तो एक और आ गया कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम, जो ये आजकल चल रहा है कि भाई वो अ, मतलब एक गाना सा चला है, उससे टाइम लड़का लड़की में बदल गया है, और जो मेकअप वगैरह कर रखे वो है। और एक फुसफुस जो है ये भी आपका 28% जीएसटी। मतलब भाई यह है कि जितनी भी लग्जरी गुड्स आइटम्स होंगी वो आपकी 28% जीएसटी में आ जाएंगी। ये है चीज़। तो आपने हमारी वीडियो कैसी लगी, कुछ पॉइंट्स जो एक ये कुछ पॉइंट्स जो आपके पॉइंट रह गए हों, या कोई ऐसा मुद्दा जो हमें आपको लगता है कि उसको बाय फैक्ट्स आपको क्लियरली आपके सामने रखना चाहिए, जैसे अभी ये जीएसटी के बारे में रखे कुछ कंटेंट रखा, और सेम यही लैंग्वेज रखें जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है। फैक्ट्स पूरे रखेंगे, लैंग्वेज का आपका प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो बाकी देखिए और बताइएगा कि कैसी लगी। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और लैंग्वेज ये ट्राई करेंगे कि लैंग्वेज ये रहे। और धन्यवाद, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट थोड़े से कम आ रहे हैं,
कमेंट इन द सेंस वही वही पता नहीं चल पाता कि भाई पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही। तो वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जो कंटेंट है ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी क्वेश्चन निकल सकता है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।